22 अपराधी, 2 गाड़ियां, 5 घंटे तक आतंक और पूरा राइस मिल उनके कब्जे में। सवाल सिर्फ 3,35,000 रुपए की लूट का नहीं है। सवाल यह है कि क्या 22 हथियारबंद अपराधी रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक एक औद्योगिक परिसर में खुलेआम उत्पात मचाते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। यह सिर्फ डकैती नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाली वारदात है। 10 जुलाई की रात रांची के ओरमांझी स्थित तापे गांव का एक राइस मिल और कोल्ड ड्रिंक्स गोदाम अचानक अपराधियों के कब्जे में चला गया। करीब 20 से 22 हथियारबंद बदमाश 2 वाहनों से परिसर में पहुंचे। उनके चेहरे ढके हुए थे और हाथों में हथियार थे। सबसे पहले उन्होंने कर्मचारियों को बंधक बनाया, उनके हाथ पैर बांधे और फिर पूरे परिसर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शुरू हुई सुनियोजित लूट। लॉकर से लाखों रुपए निकाले गए। ट्रांसफार्मर तोड़कर उसमें लगा कॉपर वायर निकाल लिया गया। यहां तक कि गोदाम में रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी वाहनों पर लाद ली गई। कपड़ा से भी बना था, लाइलन से भी बना था। तो लाइलन वाला वो पुलिस प्रशासन लोग लेके गए। यहीं पे आप लोगों को बांध के रखा गया? नहीं, अंदर में। चाचा का उधर बिठाया था, मेरा के इस साइड किया था। कुर्सी जो है चाचा को सामने बैठाया था। इसी कुर्सी पे जो चाचा थे उनको बांध के यहाँ पे रखा गया था और आपको यहाँ पे बांध के रखा गया था अंदर। अच्छा, यहाँ से तो बहुत समय लगा था। 3 बजे के करीब, 4 बजे के करीब में जो 4 बजे, 4:30 बजे यहाँ से निकले हैं। 4 उसके बाद वही टाइम में वो लोग निकला है। तब ये चाचा बोले कि ये विनीत अभी 5 मिनट से नहीं आ रहा, 10 मिनट से इधर बहुत देर वेट किए। हम लोग पास मोबाइल नहीं था। फोन करने के लिए बोला गया तो वो लड़का मोबाइल बोला कि नहीं, हम अपना मोबाइल इनका लड़का था, प्रशासन को फोन नहीं करेंगे। तो उसका बात किससे करिएगा भैया? मान के चलिए कोई आएगा तब तो करिएगा, कोई का मालूम है। उसी लड़का के उसी के जाके हम फर्स्टे बुलाए कि चल भाई तनी गार्ड जो है, गार्ड भी आए थे साथ में। दोनों बाप बेटा आए थे साथ। तो इन्हीं के मोबाइल से जो बात हुआ। सुबह हम 5 बजे इनका घर में गए हैं। पूरा एक जगह प्लान में मरनी है, काने क्या चीज उठाया है, कान नहीं खोला है। देख रहे हैं कि जो हुआ तो नुकसान तो अभी देखिए रहे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ मिनटों में नहीं बल्कि करीब 5 घंटे तक चलता रहा। इस पूरी वारदात को देखकर 3 सवाल सबसे बड़े बनकर सामने आते हैं। पहला सवाल, क्या यह सिर्फ लूट थी या फिर पूरी रेकी के बाद की गई प्लानिंग? जिस तरह अपराधी सीधे लॉकर तक पहुंचे, कर्मचारियों की लोकेशन जानते थे और ट्रांसफार्मर तक नहीं छोड़ा, उससे यह वारदात पूरी तैयारी के साथ अंजाम दी गई लगती है। दूसरा सवाल, 22 हथियारबंद अपराधी 5 घंटे तक एक औद्योगिक परिसर में रहे फिर भी किसी को भनक क्यों नहीं लगी? और तीसरा सवाल, इसी परिसर में 2023 में भी बड़ी डकैती हुई थी। अगर पहले भी यह जगह अपराधियों के निशाने पर था तो क्या सुरक्षा व्यवस्था पहले से मजबूत नहीं की जानी चाहिए थी? रांची पुलिस ने इसी साल कई डकैती और लूट करने वाले गिरोहों का खुलासा किया था। इससे यह साफ है कि जिले में संगठित आपराधिक गिरोह सक्रिय रहे हैं। लेकिन ओरमांझी की यह घटना एक नया सवाल छोड़ जाती है। जब 20 से ज्यादा अपराधी घंटों तक बेखौफ होकर लूटपाट कर सकते हैं तो क्या यह सिर्फ एक डकैती है या फिर यह संगठित अपराधियों के बढ़ते हौसले की चेतावनी? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस वारदात ने साफ कर दिया है कि अपराधियों ने सिर्फ एक राइस मिल को नहीं लूटा, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को भी खुली चुनौती दे दी है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।